सारे क्षत्रियों को शस्त्र ज्ञान देने के लिए कौन आता है? ब्राह्मण। विश्वामित्र जी जाएंगे, वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाएंगे, वो उनके आश्रम में जाएंगे तो रावण वध का सब रास्ता बताएंगे, रावण वध के तरीके बताएंगे। कौन बताएंगे? ब्राह्मण। अब एक सन्यासी आए, ए भाई तुम योग वोग करो जी, तुम कहां से चले आए जी राजनीति में? परशुराम भूल गए आप लोग को। आप लोगों को 1857 में कमल और रोटी फौजी सेनाओं में भेजने वाले लोग भूल गए। आप लोग को हर कुंभ, आप लोग का मतलब हमको सबको, यहाँ बैठे लोगों से मतलब नहीं है, हम भारतीयों को, कुंभ मेले में शाही स्नान करने वाले नागा साधु भूल गए। अभी भी शस्त्र का परिचालन होता है। हमको बच्चे भूल गए। गणेश और कार्तिकेय 2 बच्चा है, देवता दोनों क्या है? सेनापति है। तो नहीं जी, हम तो जरा शांति प्रेमी हैं, अहिंसा वहिंसा करते हैं। कौन बताया? 50 साल पहले कॉमनवेल्थ ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत 5-7 एजेंट खड़े किए गए, वो बोल दिए, हम लोग मान लिए। गड़बड़ उनकी है कि गड़बड़ हमारी है? अगर मैं पडरौना में बैठ के एक मारवाड़ी घर की बैक वाटर में रहने वाली स्त्री देशभक्ति से प्रेरित होकर ये सब खोज सकती है, तो इंटरनेट के जमाने में एक बच्चा भी ये सब खोज सकता है। अगर हम युद्ध संपन्न राष्ट्र नहीं बनेंगे तो महापरम वैभव में जाओगे। हिंद महासागर, दुनिया के किसी महासागर का नाम किसी देश पर है? मैंने कहा था एक नक्शा रखा जाए, हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति देखिए, ऐसी है। ठीक है? हिंद महासागर नाम क्यों है? क्योंकि भारत के व्यापारिक जहाजी बेड़े और उनकी रक्षा के लिए जंगी बेड़े ऐसे ही चलते हैं जैसे कामायनी, पुष्पा, कुशीनगर एक्सप्रेस भोपाल से खंडवा होते हुए देश भर जाती रहती है। ऐसे ही ना? तब से आज तक ये इंडियन ओशन है, तब से आज तक। इसीलिए इनको, भारत द्रोहियों को, पिछले 25-30 साल के जो पब्लिकेशन है उनमें चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, वेनेजुएला मिलेगा, चिली मिलेगा, हॉलैंड मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, क्रोएशिया मिलेगा, इंडिया शब्द नहीं मिलेगा, साउथ एशिया लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? अगर भारत पुनः अपने को पहचानता है, क्लोज कर रही हूं इस क्षेत्र को यूरो जोन की तरह, जो भी एक सुंदर नाम सोचिए, मोदी जी को बताइए, इस इलाके का एक बृहद इकोनॉमिक जोन, एक बायो जोन, एक कल्चरल जोन, एक लिटरेचर जोन, एक भाषा जोन, एक शांति जोन। शांति जोन बिना इसके होगा? परमाणु बम बिना आपको चैन से बैठेंगे, पठानकोट होके रह जाएगा अगर परमाणु बम ना होता। अगर भारत का योद्धा स्वभाव ना होता तो ट्विन टावर पर जब बम गिरा तब अमेरिका किसके साथ आया था ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करने? आपके साथ। क्यों आया था? गया होता जापान के पास, इंग्लैंड के पास, फ्रांस के पास या रूस के पास? नहीं गया ना, आपके पास आया है। ओबामा ने जिस दिन शपथ लिया पहला प्रेसिडेंशियल का, नेट पे जाके देखिए, कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 2 मित्र चाहिए, इजराइल और हिंदू भारत, हिंदू इंडिया। जाके नेट पे देखिए। और कभी कोई बच्चा मुझे नेट सिखाएगा तो उसको मैं ऐसी ऐसी चीज सिखा दूंगी। मुझे अभी तक आईपैड ही चलाना नहीं आता है, स्मार्टफोन भी नहीं आता है। क्यों हिंदू इंडिया चाहिए? भारत की जियो पॉलिटिकल पोजीशन 21वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका को इधर निपटना है मनबढ़ लोगों से, ISIS
अलकायदा, मैं क्या कह रही हूँ, मन बढ़, ये हमारे बनारस का शब्द है, यहाँ से हल्का और मन बढ़ा हुआ। अरे तुम दुनिया से पंगा लेने जा रहे हो, सबके यहाँ जाके पटाखा फोड़ते हो, 150 आदमी मारते हो, तुम्हारे यहाँ एक को आर्मामेंट फैक्ट्री है? तुम्हारी एक भी फौज कहीं गई? तुम्हारी फौज को तुम्हारे खिलाफ यूएसए काम में लेता है ना। मक्का मदीना में से सारे मजार फजार मोहम्मद साहब का सब सामान तोड़ रहा है कौन? कुरैश अरब नहीं, सऊदी अरब। केडिया खंडवा, कुसुमलता केडिया मान लीजिए कल हम चीफ मिनिस्टर बन जाए एमपी के, तो एमपी का नाम हो गया केडिया मध्य प्रदेश, केडिया भारत, ठीक है ना, भारत जी से नहीं। सऊदी अरब, सऊदी कौन है? ये सब बहावी हैं। बहावी कौन है? जो सुन्नी इस्लाम के दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है, लगातार सफाई कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करवा रहा है। भारत की जरूरत क्यों है? इन मन बढ़ों से निपटना है और चीन से निपटना है। भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, ओबामा को भारत चाहिए, इजराइल को भारत चाहिए। इजराइल कौन है? 60 लाख लोग। नक्शे में उसका नाम लिखने का जगह नहीं है, एरो लगाकर मेडिटेरियन सी में लिखा जाता है इजराइल। और ये 60 लाख लोग तय करते हैं कि नाटो का, वार्सा का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री डिजाइन क्या होगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, ये इजराइल भारत आकर कांग्रेस किसकी पिट्ठू है, किसके पीठ पर सवार है आपको पता है, राजीव गांधी से करके इंटेलिजेंस पैक्ट करके चली गई है। रा का और मोसाद का इंटेलिजेंस पैक्ट था। इस कारण से जब पेरिस में मोदी जी गए तो मोदी जी की सुरक्षा किसके पास गई थी? मोसाद के पास, इजराइल के पास। 60 लाख लोग तय कर रहे हैं और इन 60 लाख लोगों को हिंदू भारत की जरूरत है, 15 अगस्त वाला भारत नहीं। ये विराट इकोनॉमिक जोन, पीस जोन। अच्छा, अब मिलिट्री ट्रेनिंग की बात। बाढ़ आता है, सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सेना जाती है, तो हम कह रहे हैं जी ये सब लड़के बड़े बिगड़ गए हैं, लड़कियां भी बहुत बिगड़ गई हैं, बड़ा फैशन कर रही हैं, इन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दे दो तो बाढ़, भूकंप, सुनामी यही सब संभाल लेंगे। क्या दिक्कत है? आप लोग डिमांड नहीं करेंगे? इजराइल में हर लड़की लड़का कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। भाई तुम हमको आर्मामेंट मत दो, कसरत वसरत जरा सिखा दो, योग वगैरह सिखा दो, मजबूत बना दो, हमको डिजास्टर मैनेजमेंट सिखा दो। देश की आधी समस्या सुलझ गई। मेरे किशोरावस्था तक गोपाष्टमी पर दिवाली के 8वें दिन मल्ल युद्ध होता था, पहलवानों का अखाड़ों में युद्ध होता था। लक्ष्मीबाई जब अपनी सेना बनाई तो कोई उनको विज्ञापन वगैरह निकालना पड़ा था क्या महिला सेना के लिए? हल्दी घाटी में, ये हल्दी घाटी तो नाम इस बदमाश ने रखा, मूल लड़ाई तो रणथंभौर की लड़ाई थी। उसको जो पीला कहा गया था क्योंकि राजपुतानियां केसरिया पहन के युद्ध की थी। तो कोई ट्रेनिंग देने गए थे क्या? नेचुरल 150 को अकेले मैं निपट लूंगी 62 साल की उम्र में, ये कॉन्फिडेंस हो तो हमको ये 100 नंबर पर पुलिस को फोन करना होगा क्या? हमको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुलझ जाएगी। डिमांड कैसे किया जाए? कूटनैतिक भाषा।
कूटनैतिक भाषा के गुरु तो आप हैं। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य, कौन से काव्य हैं? युद्ध काव्य। आपका देवी देवता शस्त्र संपन्न, आपका काव्य युद्ध काव्य। आपके वानर कूटनीति करते हैं। हनुमान जी गए, सब नाश नूश कर दिया। आए, बोले मैं तो अकेला ही चलाया, मेरे जैसे वहां बहुत है। उनके जैसे तो वही थे, शंकर सुवन। अंगद गए, बड़ा बाता बाती किए, कूटनीति। शत्रु का मनोबल उसके राज्यसभा में तोड़ देना। जो मैं क्या कह रही हूं, फिर कहा कि इसको रावण को भी जरा सीधा कर। बोले जी मेरा पैर उठा देगा जो, तो सीता माता को ही हार जाऊंगा। राम जी ने कहा था, उनके टर्म्स ऑफ टॉक में था, राम जी ने कहा था जो मेरे काम के लिए उचित लगे, हे वानर युवराज तुम करना। सबसे तो हिला नहीं, रावण आया, पता था हिल ही जाएगा। तो बोले अरे यहाँ कहा, अरे पिताजी के मित्र हो वहां। तो हम लोग तो कूटनैतिक भाषा के अद्भुत जानकार हैं। एकता कपूर का सीरियल कूटनैतिक भाषा। तो ये कूटनैतिक भाषा हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, या इस विराट स्वदेश को पुनः जागृत करने के लिए करेंगे। बुद्धि का यज्ञ किए बिना, शौर्य का यज्ञ किए बिना परम वैभव को प्राप्त होंगी माता। आपका एक लक्ष्मी निवास मित्तल, आप लोग बड़ा बाजार गए नहीं है, कलकत्ता के बड़ा बाजार का वो 5 मंजिला बिल्डिंग नहीं देखे हैं। भोपाल का सब्जी मंडी भी वैसा नहीं है। उसके एक कमरे में राजस्थान का आया हुआ पहला जनरेशन, अंग्रेजी छोड़ो शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं, लक्ष्मी निवास मित्तल आर्सेलर खरीद लिया, फर्स्ट जनरेशन। रामदेव जी, लोग बोलते अहिर है, यादव है। अरे यादव तो चंद्रवंशी राजा है, भूल गए। उग्रसेन को भूल गए कि कंस को भूल गए कि बलराम को भूल गए कि दौलत के यादव राजाओं को भूल गए। किसको भूल गए भाई तुम लोग? और या ये भूल गए कि गीता कहती है वर्ण का विभाजन कर्म और गुण से है। हम वैश्य हुए बिना दुनिया में धमक दे देंगे। जो देश में गलत हुआ है और हो रहा है, गलत जगह पर गलत व्यक्ति, तो जो मैं कर सकती हूं वो एक बच्चा जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, ना आवे, नेट पर ऑपरेट करना जान लो, केवल राजसूय को पढ़ डालो, अश्वमेध को पढ़ डालो, भारत का विस्तार पता चल जाएगा। जातक कथाएं पढ़ डालो, पुराण की कहानियां पढ़ डालो, भारत का विस्तार पता चल जाएगा। युधिष्ठिर का राजसूय प्रसंग पढ़ डालो, महाभारत में रावण और कौरव और पांडव के तरफ कहां कहां से लोग आ रहे हैं वो पढ़ डालो, भारत का विस्तार पता चल जाएगा। पहले पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से किताब लाना है, कब लाए कब पढ़े, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल टाइप करो, राजसूय, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज। तो स्वदेश को जाने बिना चिप्स पापड़ मंजन स्वदेशी नहीं है।